जब भी हम किसी मॉडर्न रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? आलीशान सेट्स, जबरदस्ती का मेलोड्रामा, ओवर द टॉप डायलॉग्स और बहुत सारी अश्लीलता यानी वल्गैरिटी। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स भूल ही गए हैं कि बिना किसी लाउडनेस के भी एक खूबसूरत लव स्टोरी दिखाई जा सकती है। लेकिन फिर आती है एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ इस थके हुए जॉनर को पुनर्जीवित करती है बल्कि ये भी साबित करती है कि अगर आपकी कहानी जमीन से जुड़ी हो तो लोग उसे सिर पर आंखों पर बिठाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 2024 की मलयालम ब्लॉकबस्टर प्रेमालू की। हाल ही में जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है बल्कि ये एक मास्टर क्लास है इस बात पर कि कैसे एक परफेक्ट रोम कॉम बनाई जाती है। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है यानी इसका पावरफुल एस्पेक्ट है इसकी कॉमेडी। आज के समय में जहाँ कॉमेडी के नाम पर अक्सर फुहड़ता या डबल मीनिंग जोक्स परोसे जाते हैं, वहीं प्रेमालू पूरी तरह से क्लीन, सिचुएशनल और ग्राउंडेड कॉमेडी पर टिकी है। फिल्म की कॉमेडी कहीं भी लाउड नहीं लगती। ये आपके और हमारे जैसे आम दोस्तों के बीच होने वाली रोजमर्रा की बकचोदी और सरकाज़म से निकलती है। सचिन और उसके दोस्त अमूल के बीच की नोकझोंक, हैदराबाद के उस छोटे से कमरे का माहौल, ये सब इतना नेचुरल है कि आप खुद को उस सिचुएशन में पाते हैं। और फिर आते हैं आदि यानी श्याम मोहन। उसका कैरेक्टर एक ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड अल्टीमेट जेंटलमैन का है जो असल में बेहद इनसिक्योर है। आदि का किरदार स्क्रीन पर आते ही जो सिचुएशनल ह्यूमर क्रिएट करता है वो बिना किसी जोक को ज़बरदस्ती थोपे आपको हंसने पर मजबूर कर देता है। फिल्म की कॉमिक टाइमिंग इतनी सटीक है कि गंभीर से गंभीर सिचुएशन में भी एक अंडर करंट हंसी चलती रहती है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े पहलू की, रोमांस। लेकिन ये वो ट्रेडिशनल रोमांस नहीं है जहाँ हीरो हीरोइन पहली नज़र में एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। प्रेमालू बात करती है वन साइडेड लव यानी एक तरफा प्यार की, उस कश्मकश के बारे में जिससे कभी ना कभी हर युवा गुजरता है। सचिन का किरदार एक बेहद ऑर्डिनरी, कंफ्यूज्ड और लाइफ में भटका हुआ लड़का है। जब उसे रीनू से प्यार होता है तो वो प्यार तुरंत किसी बड़े इकरारनामे में नहीं बदलता। आप सचिन के उस दर्द, उसकी इनसिक्योरिटी और उसकी खामोशी को महसूस कर सकते हैं। फिल्म में कोई भी वल्गैरिटी या चीपनेस नहीं है। यहाँ रोमांस का मतलब फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक मासूम सा कनेक्शन है। रीनू जो अपनी लाइफ में बहुत सॉर्टेड है और एक मैच्योर पार्टनर चाहती है, उसके सामने सचिन का यह बचकाना लेकिन सच्चा प्यार एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। डायरेक्टर गिरीश एडी ने एक तरफा प्यार के एहसास को इतने सलीके से बुना है कि दर्शक सचिन के रिजेक्शन पर भी दुखी होते हैं और उसकी छोटी छोटी खुशी पर मुस्कुरा उठते हैं। प्रेमालू की जो चीज़ इसे बाकी रोम कॉम से अलग खड़ा करती है वो है इसका नेचुरल और ग्राउंडेड होना। फिल्म का बैकड्रॉप हैदराबाद है और मेकर्स ने शहर को किसी टूरिस्ट गाइड की तरह नहीं बल्कि एक आम रहने वाले इंसान के नज़रिए से दिखाया है। चाहे वो गेट की कोचिंग की फ्रस्ट्रेशन हो, IT एम्प्लॉयज़ की पार्टीज हो या फिर लोकल फूड स्टॉल्स पर खाना, सब कुछ इतना रियल लगता है कि लगता ही नहीं आप कोई फिल्म देख रहे हो। किरदारों की बातचीत, उनके कपड़े, उनके रहने का तरीका कहीं भी कोई फिल्मी चकाचौंध या बनावटीपन नहीं लगता। यहाँ तक कि रीनू का किरदार भी कोई टिपिकल छुई मुई लड़की का नहीं है। वो प्रैक्टिकल है, काम करती है और अपने फैसले खुद लेती है। जब किरदारों में ये नेचुरलिटी होती है ना तो उनकी हर छोटी प्रॉब्लम्स दर्शकों को अपनी प्रॉब्लम्स लगती है। एक अच्छी फिल्म की पहचान होती है उसका अंत आपको एक संतुष्टि दे। प्रेमालू का हर एक मिनट, हर एक छोटा सा प्लॉट फिल्म के अंत में जाकर पूरी तरह से पे ऑफ करता है। फिल्म में शुरुआत में दिखाए गए छोटे छोटे मजाक या रेफरेंस क्लाइमैक्स तक आते आते एक बड़ा मोमेंट बन जाते हैं। ये फिल्म कहीं भी खिंची हुई या बोरिंग नहीं महसूस होती। 2.5 घंटे की ये राइड इतनी स्मूथ है, स्क्रीन प्ले का हर सेकंड कहानी को आगे बढ़ाता है। जब फिल्म खत्म होती है तो आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती है और दिल में किरदारों के लिए एक अपनापन होता है। यही एक मास्टरपीस स्क्रिप्ट की ताकत कि वो आपको अपने किरदारों की दुनिया का हिस्सा बना लेती है। शॉर्ट में कहूँ तो प्रेमालू एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी है। ये हमें याद दिलाती है कि अच्छी सिनेमा बनाने के लिए करोड़ों के विजुअल इफेक्ट्स या बोल्ड सीन्स की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक साफ सुथरी नीयत और बेहतरीन राइटिंग ही काफ़ी है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक मिस किया है तो तुरंत इसे जाकर देखो, आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। आपने अगर ये फिल्म देखी है, आपको कैसी लगी ज़रूर से बताना। सचिन और रीनू की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर से बताना।